अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो केबल वेस्ट कॉल की 5th इंस्टॉलमेंट है, 5वां लेसन है उसका। और आज की वीडियो में हमने बैक के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसका पीछे का गला बनाने का या ना बनाने का क्या फ़ायदा है, और दूसरा ये कि ये जो कंधे का जो वेज बनता है, शोल्डर का जो स्लांट बनती है, जो स्लोप बनती है, वो हमें ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस शेप में जिसके अंदर हम पीछे की गली की हल्की सी कटिंग भी डालते हैं और शोल्डर का वेज भी डालते हैं, ये मोर टेलर्ड लुक होती है, आपकी बॉडी के साथ ज़्यादा अच्छे से बैठती है, आपको ज़्यादा अच्छा फिट देती है। और आप जब पहनते हैं ये वेस्ट तो आपकी बॉडी के साथ बहुत अच्छे से उसकी शेप लेकर उसको स्नगल कर लेती है। तो इसका तो ये फ़ायदा है। तो डेफ़िनेटली जो लोग मोर टेलर्ड लुक चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी और प्रोफ़ेशनल लुक चाहते हैं, वो तो ये चीज़ बनाएँगे रिगार्डलेस कि भई आपका साइज़ क्या है। लेकिन अगर आपने बैक ऐसे बनानी है कि जिसके अंदर ना कंधे की कटिंग हो और ना ही गले की कटिंग हो, तो इससे भी कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये स्लीवलेस वेस्ट है, तो ये मोर और लेस आपने लेयरिंग के तौर पे ही इस्तेमाल करनी होती है, और कहीं न कहीं आप इसके साथ कोई जैकेट, कोई कार्डिगन, कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, तो ये वो चीज़ छुप भी जाती है। और छोटे बच्चों के लिए इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई नई टेक्नीक सीखना चाह रहे हैं, आप ये सीखना चाह रहे हैं कि उसका फ़िट कैसे अच्छा बनेगा, तो डेफ़िनेटली आपको इस टेक्नीक को ट्राई करना चाहिए। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधी-सी है। और आप मेजॉरिटी लोग इस तरह के हैं जो इसको आराम से कर लेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आप न्यूबॉर्न साइज़ बना रहे हैं या 4 साल 6 साल तक के बच्चे का साइज़ बना रहे हैं, तो फिर तो आप इसकी बैग ऐसे ही बना लें। इसके अंदर इतना इसको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? तो मैं खुद भी यही प्रेफ़र करती हूँ कि 2-3 साल तक के बच्चे का साइज़ बनाना हो तो ये बैग सिंपल ही रखी जाए। ठीक? तो अब आ जाते हैं बड़े साइज़ के ऊपर, जहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखिए, कैलकुलेशंस हमने सारी कर ली। असल जो गेम है, जो असल चीज़ है, वो कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन हम सारी कर चुके हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमें इस क्लास के हर एक स्टूडेंट को ये पता है कि उसके पास कंधे के स्टिचेस कितने हैं, गले के स्टिचेस कितने हैं, दूसरे कंधे के स्टिचेस कितने हैं। ये इतना काम हर बंदे ने कर लिया हुआ है। अब आप बस ये यहाँ पे देखें, ये अगर आप इस डायग्राम को नोटिस करें, तो ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि आपके पास ये जो डेप्थ है शोल्डर की, ये कंप्लीट होनी चाहिए। सपोज़ अगर आपके पास 6 इंच का था बाजू, आर्म होल, ये वाला आर्म होल की लंबाई जो थी, जो डेप्थ थी, वो 6 इंच की थी, तो आपने 2 इंच इसका ये बॉर्डर का ऐड किया ना, तो ये 9 इंच होना चाहिए। ये आपका जब 9 इंच, 6, 7, 8 इंच का होना चाहिए ना। तो जब आप 8 इंच से 2 रोज़ नीचे हों, 2 रोज़ नीचे हों या 3 रोज़ या 4 रोज़ नीचे हों, मेरा ख़्याल है 2 या 4 रोज़। अब इसका कोई ऐसे कोई ख़ास फ़ॉर्मूला नहीं है, अंदाज़े से ही आपको ये चीज़ होती है। मैं मतलब जब आर्म होल की लेंथ पूरी होने में 2 या 3 सिलाइयाँ रह जाती हैं, मैं तब ये काम शुरू करती हूँ। उसमें आपने ये करना है कि आपके पास जो गले का सेक्शन है ना, उसको आपने स्टिच मार्कर्स पे ऐड कर लेना। ये देखें, ये आपके पास गले का सेक्शन, सपोज़ आपके पास गले के स्टिचेस हैं 40, मैं एडल्ट साइज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है? और इसके हैं 20 और इसके भी हैं 20, ठीक? ये अब आपके पास ना एक रफ़ सा एस्टीमेट होता है, ज़रूरी आप इन स्टिचेस को थोड़ा-सा आगे-पीछे कर सकते हैं। लाइक आपको लग रहा है कि भई ये 40 स्टिचेस तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएँगे गले के? तो आप इसको 2 इधर, 1 इधर दे दें, 1 इधर दे दें, ये हो सकता है। इसमें कोई वो मसले की बात नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से देखिए, आपके पास जब सामने एक चीज़ होती है ना, तो 2-4 स्टिचेस इधर-उधर पलटने से, आगे-पीछे करने से, अगर तो आपका डिज़ाइन नहीं डिस्टर्ब हो रहा, तो ये काम आप कर सकते हैं।
इससे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है कि बस आपको देखने में चीज़ एप्रोप्रिएट लग रही है या नहीं लग रही, ये बात है। तो मैं इस केस में, ये अगर आपके पास 20, 20, 40 का होगा ना स्टिच काउंट, तो मैं ये प्रेफ़र करती हूँ कि मेरे पास जो कंधे के स्टिचेस आए ना, वो मल्टीपल ऑफ़ 3 होने चाहिए। सही है ना? वो 3 का मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि मैंने कंधे के स्टिचेस के ना 3 हिस्से करने हैं। तो अब देखें, मैं अगर इससे एक स्टिच ले लेती हूँ इधर, +1 -1, इधर से इधर एक कर लेती हूँ, +1 और -1, ठीक। तो मेरे पास क्या स्टिच काउंट बन जाएगा, 38 और ये बन जाएगा 21। सही। अब ये मेरे पास इसके खाने कितने बनेंगे, 3, ओहो, 7, 7, 7, ठीक है। एक आधे स्टिच से नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास 2 स्टिचेस आपको लेने पड़ें और आपको लगे कि नहीं इससे गला छोटा हो जाएगा, तो फिर आप 2 स्टिचेस मत लें, आप इसके सेक्शंस ही कम कर लें। सपोज़ आपके पास 14 है, अच्छा 14 में तो एक ही लेना पड़ेगा ना, आपके पास है 16 है, लेकिन 2 स्टिचेस आप इधर लेते हैं और 2 ही आप दूसरे कंधे में लेते हैं, तो गले में हमारे पास 4 स्टिचेस कम हो जाएंगे। 4 स्टिचेस कम होने का मतलब है कि कम से कम भी आपके पास 1 इंच या पौनी इंची का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक। तो आपको अगर गला छोटा लगे तो आप ये काम ना करें, बल्कि 16 के सेक्शन कैसे करें, 5, 5 और 6, ऐसे सेक्शन कर लें। तो ये चीज़ भी ठीक है, ये चीज़ भी ठीक है। ये अब आपने डिसाइड करना है कि विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर यू, कि आपके लिए आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। ठीक हो गया। और ये इधर इधर भी ऐसे 7, 7 और 7, ये हो गया। अब इनको ना, मतलब इनको स्टिच मार्कर के साथ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लगा लें, आपकी पहली दफ़ा है तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप स्टिच मार्कर पे करें या ज़्यादा आप इसके ऊपर कन्फ्यूज़ हों। बस आपने इतना जब आपने काम कर लिया है ना, ये यहाँ तक आपने जब अपना काम कर लिया है, तो आपने क्या करना है, अब मैं आपको ये सिलाई का काम बता रही हूँ। आपने ये सारे 21 स्टिचेस बुने, सही हो गया। आपने यहाँ पे जोटा लगाया, निट टू टुगेदर से कर लें, SSK से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको आसान लगता है आप बेशक निट टू टुगेदर कर लें। सही। यहाँ पे ये 21 स्टिचेस हैं, फिर आपने जोटा लगाया, फिर आपने ये सारे स्टिचेस बुन लिए। आपके पास 38 थे ना, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। यहाँ पे आप 34 नेट करेंगे और फिर SSK करेंगे या नेट टू टुगेदर करेंगे, ठीक। यहाँ पे भी एक स्टिच कम हो गया, फिर ये आपने 21 बुन लिए। अब आपने देनी है इसको शेप, इस कंधे को आप अलग शेप देंगे, अलग धागा, मतलब आपके पास यहाँ पे धागा होगा ना, आप इस कंधे को पहले शेप दे लेंगे और इस कंधे को बाद में शेप देंगे। ये जो नेट टू टुगेदर किया है ना, यहाँ पे हमने एक खाना कम किया, यहाँ पे एक खाना हमने कम किया, यही इसके पिछले गले को हल्की सी कर्व भी देगा। और जब हम इसके अंदर ये वेज बनाएंगे ना, अब ये देखें, इतने हिस्से पे हमने काम करना है, इस वेज के ऊपर हमने काम करना है, ये वेज इधर ऐसे काम करना है और इधर हमने ऐसे काम करना है। ये चीज़ हमने बनानी है दोनों कंधों के ऊपर। तो ये वाला हिस्सा अलग बनेगा, ये वाला हिस्सा अलग बनेगा, सही। अब आपने क्या करना है, देखें, आप अगर इसको गौर से देखें ना, तो आपको यहाँ पे कपड़ा कम नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये हम शेप देंगे शॉर्ट रोज़ मेथड से। एक तरीका तो ये है कि आप इधर से उल्टी साइड पे 7 खाने बंद कर लें और फिर ये पूरा पर्ल कर लें, फिर इसको नेट कर लें, उल्टी साइड पे इसके 7 खाने बंद कर लें, फिर ये पूरा पर्ल कर लें, फिर नेट करें और फिर इस 7 खाने बंद कर लें। तो आपके पास ये स्लांट ऐसे बनेगी, ये कंधे का पैच बनेगा। स्टेप्स में 7 बंद किए, फिर रो पूरी की, फिर शुरू में 7 बंद किए, फिर रो पूरी की, फिर 7 बंद किए, फिर रो पूरी की, ठीक। ऐसे भी करते हैं, इस तरह भी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इसको शॉर्ट रोज़ मेथड के साथ करें। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि
आपके पास इस कंधे के ऊपर ये सारा काम आपकी रॉन्ग साइड पे होगा पर्ल साइड के ऊपर, और ये सारा काम आपकी राइट साइड के ऊपर होगा, सीधी साइड के ऊपर नेट स्टिचेस के साथ होगा। तो आपने क्या करना है, इस वेज को बनाने के लिए आपको मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी स्लोप के लिए, आपने उसको अच्छे से करना है। लेकिन जो उसका क्रक्स है, जो उसका मेन पॉइंट है, वो यही है कि आपने ये वेज शॉर्ट रोज़ के साथ बनाना है। 21 के 21 स्टिचेस आपने पूरे नहीं बुनने, बल्कि आप ये पर्ल साइड पे आएंगी, पर्ल साइड के ऊपर है ना आपका धागा, यहाँ पे आपने ये 21 स्टिचेस बुने, ठीक है। फिर आपने पहले 2 हिस्से बुन लिए, यहाँ तक आप आए, फिर आप पलट गए, ये आपकी पर्ल साइड, फिर आपने ये 14 स्टिचेस बुने, आप पर्ल साइड के ऊपर आ गई, फिर आपने 7 कर लिए। तो ये इस तरह से जब आप पर्ल साइड के ऊपर करेंगी ना, तो ये आपका वेज बन जाएगा। और फिर एक रो हम जोन सी है ना आखिर पे, जब ये 3 सेक्शंस में आप बुन लेंगे, तो जो आखिरी रो होगी ना, उसको हम एक दफ़ा फिर से ये सारे स्टिचेस बुन के, तो यहाँ पर ही अपना स्टिचेस ख़त्म करेंगे। इनको आप लाइव स्टिचेस ही छोड़ दें, बंद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ अपनी फ्रंट के साथ अटैच कर लेंगे। और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप बंद करके इसको मेट्रो स्टिच के साथ भी सीम कर सकते हैं। एक बात जो इस पॉइंट पे कंसिडर करने वाली है वो ये कि क्या अगर आपके पास शोल्डर के ऊपर स्टिचेस ज़्यादा हों, सपोज़ 28 हैं या 30 हैं, तो क्या आप तब भी उसके 3 ही सेक्शन बनाएंगे? तो उसका जवाब ये है कि आप उसके सेक्शन ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 सेक्शंस हम तब बनाते हैं जब 4 या 6 रोज़ के ऊपर हमारे पास 1 इंच की बुनाई हो जाती। अगर 10 रोज़ में हमारे पास 1 सेक्शन आएगा तो हम 5 सेक्शंस बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ एक कंसिडर करने वाली होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।